हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विहान। बहुत सारे मैसेज आप सभी के आ रहे थे कि सर बताइए ये दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट कहती क्या है, और ये जो रिपोर्ट बनाई गई है वो किस आधार पर बनाई गई है, क्या क्या इसमें पॉइंट रखे गए हैं। क्योंकि यही रिपोर्ट 22 अगस्त को मुख्यमंत्री के सामने पेश की जाएगी। सभी तमाम मिनिस्टर लोग वहां पे बैठे होंगे और डिसीजन लिया जाएगा फिर। ठीक है, तो ये कमेटी क्या इसमें मेंशन किया गया है, कौन कौन से पॉइंट्स रखे गए हैं दीपक सानन की कमेटी में, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। क्योंकि इसी कमेटी के ज़रिए अब आपको ये पता चलेगा कि आपकी आने वाली प्रोसेस जो है वो किस तरह की होगी, क्या क्या शेड्यूल्स रहेंगे, किस किस तरह के आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। हर एक चीज़ आपको मैं बिल्कुल क्लियर करके जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं न्यूज़ बनाता हूँ तो आपको मैं बिल्कुल डेप्थ की नॉलेज देता हूँ। ठीक है, जिससे आप इजी टू अंडरस्टैंड कर सके चीज़ों को लेकर। ठीक है, पहली बार जुड़े तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताता हूँ कि अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्रैश कोर्सेज एक्सपर्ट्स के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस 8,000 रुपये नहीं है, 1,500 भी नहीं है। ठीक है, लाइव प्लस स्ट्रीमिंग रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इसमें मिलती है। पटवारी के लिए संकल्प बैच शुरू हो चुका है। ठीक है, जिसमें मैथ की लाइव क्लास 1 घंटे की रहती है, जहाँ पे आप डाउट सेशन भी पूछ सकते हैं मैम से। ठीक है, और ये MSc मैथमेटिक्स टीचर्स है जिनके पास शॉर्ट ट्रिक्स, बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स है, जिनके जरिए आप सीखते जल्दी हैं और आप अपना टाइम भी सेव करते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है, और ये सारे के सारे एक्सेस आपको मिलते हैं, सारे के सारे नोट्स, एमसीक्यूज, प्रीवियस पेपर के साथ साथ मतलब हर एक चीज डेप्थ में आपको मिलती है। और हमारा जो मेन मोटो रहता है बच्चों के टेस्ट देने का। ठीक है, हर एक टेस्ट आप लगाते हैं, चाहे वो आपके ऑनलाइन टेस्ट है या फिर आपकी OMR शीट के ऊपर टेस्ट है, हर एक चीज आपको यहाँ पर मिलेगी। कितने रुपए में? सिर्फ 499 रुपये में आपको वन टाइम फीस पे करनी है। ठीक है, हिमाचल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और सारी की सारी चीज़ें आप ये एक्सेस ले सकते हैं जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई मंथली फीस नहीं है, सिर्फ वन टाइम फीस है, 499 रुपया। और यहाँ पर आपने व्हाट्सएप करना है। ठीक है, व्हाट्सएप में कूपन कोड मेंशन कर देना 188। ठीक है, व्हाट्सएप पे नॉर्मली टेक्स्ट करना है 188। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप 499 में ग्रैब कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अभी हमारी टीम आपको देने वाली। ठीक है, चलिए पॉइंट के ऊपर आएंगे। पॉइंट यहाँ पर क्या कहते हैं और ये कमेटी की जो रिपोर्ट है क्या क्या चीजें इसमें मेंशन की गई है। देखिए, पूर्व IAS अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने क्लास 3 के लिए नए भर्ती आयोग में मेंबर कम करने की सिफारिश की है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कार्मिक विभाग को सौंप दी है और इसे अब मुख्य सचिव को भेज दिया गया है। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि अब आपको पता है कि पहले इंटरव्यू वगैरह रहते थे क्लास 3 और 4 की भर्ती के लिए, अब इंटरव्यू खत्म कर दिए गए, तो फिर मेंबर भी इन्होंने बोला कि मेंबर भी कम करो। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्यों बर्डन डालना है। ठीक है, अच्छा पॉइंट है, अप्रिशिएट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की व्यस्तता को देखते हुए कमेटी ने कार्मिक विभाग को रिपोर्ट दी है, और ये रिपोर्ट प्रारंभिक है, जबकि कैटेगरी वाइज फाइनल रिपोर्ट अगले महीने आएगी। इस रिपोर्ट में कुल 8 चैप्टर जोड़े गए हैं, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार को नई भर्ती की एजेंसी के तौर पर आयोग ही दोबारा बनाना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि ये जो कमेटी है, ठीक है, इस कमेटी ने क्या किया है कि एक पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस बनाया है, जिसमें हर एक पॉइंट लिखे गए हैं। ठीक है, और उसमें एक पॉइंट ये भी लिखा गया है कि देखिए बिल्कुल अब थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आयोग दोबारा बनाना पड़ेगा। अब देखिए, जब हमीरपुर बोर्ड सस्पेंड हुआ तो मैंने एक बात कही थी, उसी टाइम की थी, नेक्स्ट डे मैंने वीडियो बनाई थी कि कभी भी कोई भी बिल्डिंग करप्ट नहीं होती है। ठीक है, उसमें काम कर रहे होते जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो करप्ट होते हैं। ठीक है, वो करप्ट हो सकते हैं, सभी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो करप्ट होते हैं, लेकिन एक बिल्डिंग कभी भी करप्ट नहीं होती है। ठीक है, हुआ क्या क्योंकि 3 सालों से ऐसे ही पेपर लीक का जो काला धंधा था वो चल रहा था। ठीक है, और उसके बाद सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन उसके बाद कुछ बच्चों के, जिन्होंने अपनी मेहनत से एग्जाम पास किए थे, बेचारों ने दिन रात एक लगा के, क्योंकि बहुत सपने होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद वो सचिवालय गए, सचिवालय के एक बार नहीं गए, हर मतलब आपने देखी होगी न्यूज ये। ठीक है, हर बार जा रहे हैं, हर बार उनको क्या मिल रहा है? ठीक है, दिलासे मिल रहे हैं कि भाई जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं पा रहा है। ठीक है, जिसमें अब क्या हुआ है कि युवा भी परेशान हो चुका है। अगर युवा परेशान हो चुका है तो देखिए, मैं आपको एक चीज यहाँ पर कहता हूँ कि अभी लास्ट हफ्ते ही एक बच्चा मेरे पास आया। ठीक है, उसको उसने एग्जाम भी पास आउट किए हैं, लेकिन इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि उसको अब डायबिटिक की प्रॉब्लम हो चुकी है, डायबिटीज हो चुकी है उसको। ठीक है, और वो अब दिन में कम से कम 2 से 3 बार इंजेक्शन लेता है इंसुलिन के। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है? टेंशन के कारण हो रही है। जब आपकी टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी, तो देखिए वो डायबिटीज़ का रूप भी ले लेती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मीठा खाने से आपको डायबिटिक होगी, ऐसा कोई सत्य नहीं है। ठीक है, अगर आपके हार्मोन
इम्बैलेंस हुआ नहीं और आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई नहीं, क्योंकि ये टेंशन के सीधा कारण ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं कि सर हमारा लैंडस्लाइड में हमारा घर चला गया, खेती पूरी की पूरी नष्ट हो चुकी है, ठीक है, जॉबलेस हो चुकी है, कहाँ जाएँ, ठीक है। तो देखिए ऐसे बहुत सारे हैं मेरे पास बच्चे, ठीक है। बहुत सारे मैसेज आते हैं मुझे, ठीक है। लेकिन मैं आपको पर्सनली एक ही एडवाइस दूँगा कि टेंशन मत लो, अभी मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी हिमाचल से हूँ, आप भी हिमाचल से ही हैं, ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ें समझ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है कि इस रिपोर्ट में अ, ये भी कहा गया है कि इंटरव्यू का जो काम था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब नई भर्तियाँ स्टार्ट की जानी चाहिए। नई भर्तियाँ यानी कि नए सिरे से इसके लिए एक आयोग ही दोबारा बनाना चाहिए, ठीक है। इसमें ये चेयरपर्सन जी कह रहे हैं, ठीक है। इनकी कमेटी में कहा गया है, ठीक है। इनकी कमेटी की रिपोर्ट में, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर होता क्या है कि समिति की रिपोर्ट में ज़्यादा फोकस भर्ती परीक्षाओं को पेपर लीक प्रूफ करने पर है, ठीक है। मतलब 0%, 0-0% मतलब कि भर्ती अगर किसी भी परीक्षा की आ रही है तो उसमें कोई भी चांस ना हो कि वो पेपर जो वो लीक हो जाए। अच्छी बात नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चा बेचारा दिन रात करके पढ़ रहा है और जब वो 2 नंबर से 4 नंबर से 5 नंबर जब उसे पता लग रहा है कि यार ये तो पेपर बिक गया, ठीक है, तो बहुत दुःख होता है, ठीक है। अब देखिए ये अच्छी बात है ये, ठीक है, ये अगर ये कमेटी कह रही है, लेकिन उसके बाद आयोग ने सिफारिश की है कि राज्य सरकार क्लास 3 के लिए नया आयोग वैधानिक नहीं बल्कि कानूनी तौर पर बनाए। यानी देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है कि अगर क्लास 3 के लिए अगर कोई भी 3 या 4 के लिए कोई भी चीज़ सामने आ रही है, ठीक है, तो उसको एक एक्ट के ज़रिए लेकर आना चाहिए, ठीक है। मतलब फिर उस एक्ट में क्या होगा कि एम्प्लॉइज़, ठीक है, एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़, एम्प्लॉइज़ का जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, काम करने के तरीके क्या रहेंगे, किस तरह से काम किया जाएगा, किस तरह से पेपर लिए जाएँगे, किस तरह से रिज़ल्ट निकाले जाएँगे, किस तरह से मतलब हर एक चीज़ यहाँ पर डिफ़ाइन की गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मतलब ये कह रहे हैं कि एक एक्ट लाया जाए। एक्ट लाने का मतलब ये कि कुछ एक्ट में अमेंडमेंट किए जाए, संशोधन किए जाए, ठीक है। कोई ऐसा नया एक्ट निकाल के वो फिर जो नया भर्ती आयोग होगा, ठीक है, नई टेस्ट एजेंसीज होगी, फिर उसी हिसाब से आपके पेपर जो वो लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, तो क्या अब नए टेस्ट एजेंसीज का हमें इंतजार करना चाहिए या फिर HPPSC हमारे एग्जाम लेगा? सारी जानकारी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए कि ये जो कमेटी है लोक सेवा आयोग की, इस तरह सहायता देने की सिफारिश की है कि मतलब ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और कमेटी ने भर्ती परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया को बदलने के लिए कहा है। देखिए अब यहाँ पर ये कमेटी जो है ये कह रही है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो हमें बदलनी चाहिए, क्योंकि अब टाइम आ चुका है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि OMR सिस्टम के बजाय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT की तरफ हमें बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पहला टेस्ट क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। इसके लिए क्लास 3 के पदों की पात्रता अनुसार जमा 2 के लिए अलग, जबकि ग्रेजुएशन के लिए अलग परीक्षा होगी। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ठीक है। मान लीजिए आपका पेपर 1 होगा, पेपर 1 आपको मालूम है कि सभी का इकट्ठा ही होगा, ठीक है, जिसमें आपका HPGK रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश रहेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई एग्जाम +2 बेस के ऊपर है तो जो सेकंड पेपर होगा उसमें उसी लेवल के क्वेश्चन रखे जाएंगे, ठीक है। +2 लेवल का जो भी एग्जाम रहेगा, ठीक है, उसका जो GS पोर्शन रहेगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, ठीक है, उसका उसी तरीके से रहेगा। लेकिन जो आपका ग्रेजुएशन बेस होगा, ठीक है, ग्रेजुएशन बेस में जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एग्जाम निकल के आता है, ठीक है, तो उसमें कुछ चेंजेस क्वेश्चंस का जो मॉडिफिकेशन है, ठीक है, लेवल है क्वेश्चन सेटअप का, वो शायद चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी खुल के पूरी बात ये कमेटी ने नहीं बताई कि किस तरह का पेपर सेटअप होगा फिर अगर ग्रेजुएशन बेस का अगर कोई पेपर लिए जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं, ठीक है, जो ग्रेजुएशन बेस के ऊपर होते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है कि दूसरी परीक्षा अभ्यर्थी तभी दे पाएगा जब उसका पहला एग्जाम जो है वो पास होगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको बहुत बार कहा है कि 35% का क्राइटेरिया जो वो HPPSC ने रखा है, ठीक है। फर्स्ट पेपर अगर आप पास करते हैं तभी आपका दूसरा पेपर चेक होगा, ठीक है। और उसी बेस के ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट फिर बनाई जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि यहाँ पर कंप्यूटर यानी कि CBT बेस्ड टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी के जो हालात है हिमाचल प्रदेश के, मुझे नहीं लगता कि CBT टेस्ट लिया जा सकता है। CBT टेस्ट तब पॉसिबल हो सकता है जब स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो, ठीक है। मान लीजिए अगर JIT का अगर कोई एग्जाम दे रहा है, ठीक है, 2.5-3 लाख बच्चों ने पेपर भर दिया है, ठीक है, तो आप खुद मानकर चलिए कि उनका नंबर कब आएगा फिर, ठीक है, क्योंकि इतनी लाइब्रेरीज तो है नहीं, ठीक है। दिन में कितने बच्चों को अगर ज्यादा से ज्यादा पेपर करवा सकते हैं, ठीक है, 700-800 करवा देंगे, ज्यादा से ज्यादा 1000-2000
मतलब मुश्किल है ये डिजिट भी, ठीक है, ये सीबीटी के ऊपर टेस्ट लेना। अब देखिए जब जो आईटी के लिए अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, टाइपिंग के लिए आप जाते हैं, आपको पता है कि 10 मिनट आपके पास होते हैं टाइपिंग करने के लिए, ठीक है, 1500 का स्ट्रोक वहां पर लगाना होता है, ठीक है, 30 की स्पीड निकालनी होती है, ठीक है। तो उसमें भी कितनी शिफ्टें लग रही थी, 3 से आई थिंक कभी 3 शिफ्ट लग रही थी, कभी 4 शिफ्ट लग रही थी। तो इसी हिसाब से उन बच्चों के जो टाइपिंग टेस्ट थे वो लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर पेपर लेना है भाई, ठीक है, पेपर में तो 10-10 मिनट का टाइम होगा नहीं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉर्निंग शिफ्ट कर सकते हैं, इवनिंग शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर ये चीज़ देखनी होगी कि फिर उसकी जो सत्यता है वो किस तरह की होगी, क्योंकि ये सारे टेस्ट फिर कंपनीज बनाएगी, ठीक है, किसी भी कंपनी को हायर किया जा सकता है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जो टेस्ट बनाती है सॉफ्टवेयर के जरिए, ठीक है, फिर वहां पे भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे होगी नहीं, क्योंकि अब आपको पता है कि आईबीपीएस पीओ के जितने भी एग्जाम है, जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, वो मैक्सिमम सीबीटी के ऊपर ही टेस्ट होते हैं, मैक्सिमम, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको अदर स्टेट में भी जाकर पेपर देने पड़ते हैं, मैक्सिमम कई बार आपको चंडीगढ़ में, आपका अम्बाला में, आपको दिल्ली में, यहाँ आपको सेंटर आते हैं जब सेंटर का लेवल एग्जाम होता है, लेकिन हिमाचल में इस तरह की अभी तक कोई भी लाइब्रेरीज नहीं है जो कि आपके सीबीटी टेस्ट करवा सके, ठीक है, सीबीटी टेस्ट तभी आपका पॉसिबल हो सकता है जब स्टूडेंट की स्ट्रेंथ जो है कम होगी किसी पोस्ट के लिए, ठीक है, तब तो मान कर चल सकते हैं। अगर 2.5-3-3 लाख 4-4 लाख बच्चा पेपर भरेगा, उसके बाद अगर आप हर एक पोस्ट को इंटू 10 भी कर दें, ठीक है, उस हिसाब से अगर आप बच्चों को आगे बुलाते भी हैं, ठीक है, तो कब वो चीज़ें पॉसिबल होंगी, मतलब अगर आज ही चीज़ शुरू की गई तो 3 साल 2.5-3 साल तो मुझे लगता है फिर पोस्टिंग देने में लग जाएंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी सीबीटी टेस्ट बच्चों के लिए ये पॉसिबल है, लेकिन ये कमेटी जो वो कह तो रही है अभी कि हमें एक नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बढ़ जाना चाहिए जिसमें हम सीबीटी टेस्ट लें, ठीक है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को लेकर। देखिए ये रिपोर्ट 22 अगस्त को कैबिनेट में रखी जाएगी, ठीक है, और मुख्यमंत्री जी और जो भी उनके थिंक टैंक है वो सारा डिसाइड करेंगे कि अब ये जो कमेटी कह रही है, ठीक है, इसमें जो पॉइंट रखे गए हैं, ठीक है, अगर नई टेस्ट एजेंसीज बनती है, ठीक है, तो कब बनेगी भाई, जल्दी से जल्द बना दो, ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुके हैं, ठीक है, बहुतों के सपने टूट चुके हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि सर हमारे तो रिश्ते टूट रहे हैं, ठीक है, हमारी तो शादियां टूट रही हैं, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनने को पढ़ने को मिलती हैं, ठीक है, अगर आपकी भी कोई कहानी है तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो ये 22 अगस्त को होगा, ठीक है, सारी की सारी क्लैरिफिकेशन तो तभी मैं आपको दे पाऊंगा कि आखिर अब फाइनल जो सरकार की तरफ से कहा गया है वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी सीबीटी के लिए और ओएमआर शीट के लिए आप क्या सोचते हैं, ठीक है, ये जरूर मुझे बताइए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा है, हो चुका है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स को वायदे किए जा रहे हैं, मतलब हर बार उनको टाल दिया जाता है कि भाई जल्द से जल्द कर रहे हैं, जल्द से जल्द कर रहे हैं, धैर्य बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, ठीक है, तो धैर्य का भी एक सीमा होती है, ठीक है, एक लिमिट होती है, ठीक है, आखिर कब होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दी कि बच्चे का मैसेज आया था वो डायबिटिक पेशेंट बन चुका है बेचारा, ठीक है, कईयों के ऐसे बहुत घर के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, ठीक है, तो समझना चाहिए, सरकारों को भी समझना चाहिए, जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन जो है वो जल्द से जल्द ले लेना चाहिए अभी, ठीक है। बाकी जितने भी आपकी आवाज़ है हमेशा उठाता हूँ, उठाता रहूँगा, जुड़े रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।